नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल भारत न्यूज। हम हैं इंजीनियर राजू बाबा, समाजसेवी मित्रों। आज बताना चाहेंगे इस वक्त आज हम जो है चुनाव के सरगर्मी में इस वक्त हम जनता का मूड जानने और प्रत्याशी का हाल चाल जानने मझगावा के पावन पवित्र धरती पर इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त हमारे सामने मझगावा के प्रत्याशी, मुखिया प्रत्याशी इस वक्त हमारे सामने थी रीता देवी इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। और हम जानने के लिए हाल चाल आए हुए हैं कि क्या किस तरीके से यहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं और किस तरीके से यहाँ के जनता इनको वोट दे करके जिताने का काम करेंगे। यहाँ पे तमाम मझगावा के जनता, यहाँ पे काफ़ी सम्मानित जनता जनार्दन यहाँ पे बैठे हुए भी हैं और उनसे भी हम हाल चाल जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से रीता देवी को यहाँ से चुनाव जिताने का काम करेंगे। आज रीता देवी जी जो है ब्लॉक प्रखंड पे अपना जा कर के चुनाव चिन्ह आज लेकर के आई हैं, जो कि चुनाव चिन्ह इनका है फूल गोभी छाप। तो आज हम इससे पूछेंगे कि आपका चुनाव चिन्ह फूल गोभी है और जनता से किस तरीके से आप वोट मांगेंगे और जनता आपको किस तरीके से वोट देंगे। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा दीदी आपका? रीता देवी। नहीं, रीता देवी। आप ये मझगावा ग्राम पंचायत से मुखिया का प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रही हैं। तो अच्छा ये बताइए कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है? फूल गोभी छाप। फूल गोभी छाप। तो आप किस तरीके से फूल गोभी छाप से जनता से कहना चाहेंगे कि वोट दें? हम कहना चाहते हैं बड़ों छोटों के प्रणाम। जी जी महोदय जी। ग्राम मझगावा जी महोदय से जनता से यह हम कहल चाहती कि हमारा भारी मतों से विजय बनावे जी। और आगे चल के विकलांग, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास जी जी आगे चल के विकास बढ़ते जाए और सेवा में बराबर रहबे करो। अच्छा, सेवा में हमेशा रहेंगे। हाँ, जनता अच्छा, के सेवा में बराबर। अच्छा ये बताइए कि पहले भी सेवा आप की है यहाँ जनता के? पहले तो ऐसे सेवा हम कैली ही। अच्छा, पहले सेवा की है। हाँ, जरा फिर मैंने भाई गाड़ी घोड़ा के लोग से तो हम कहियो टूट के बोलल नहीं की। अच्छा अच्छा, ऐसे बारे में तो बारे में बाबू मझगावा पंचायत से रिपोर्टो ले सकला। अच्छा अच्छा, रिपोर्ट ले सकते। हाँ, अच्छा, पूछू होके तो मतलब आपको पूरा विश्वास है कि इस बार आप फूल गोभी छाप पर बटन दबा करके जनता आपको वोट देगा? आपको पूरा मालूम है? आपको मतलब आप समझ रही हैं कि आपको वोट देंगे फूल गोभी छाप पर, आप चुनाव जिताएंगे? आपको जनता पे पूरा विश्वास है आपका? हाँ, हमारा जनता पर विश्वास बा। अच्छा, भारी मतों से विजय बने हैं। भारी मतों से विजय बनाएंगे। मतलब पूरा विश्वास है? हाँ, पूरा विश्वास बा। अच्छा, तो और कुछ कहना चाहेंगे जनता से, किस तरीके से आपको वोट दें? इस तरह से हमरा चाहत थी कि बड़ो छोटो भैया के प्रणाम करत ही और दीदी से इससे कहम कि दीदी हमार फूल गोभी छाप मिलल बा 11 नंबर पर बटन दबावे बा। 11 नंबर पे बटन दबावे का। हाँ, 11 और नाम का बा एक बार फिर से बता दो। रीता देवी। रीता देवी। रीता देवी। तो आप सोच सकते हैं कि इस वक्त जो है मझगावा ग्राम पंचायत के मुखिया प्रत्याशी रीता देवी इस वक्त हमारे सामने बनी रही और मझगावा ग्राम पंचायत के मुखिया प्रत्याशी रीता देवी ने कहा कि पूरे जिस प्रकार से मैं तन मन धन से अभी सेवा कर रही हूं और हमेशा जनता के सेवा में करते रहूंगी और हमारा चुनाव चिन्ह है फूल गोभी छाप। फूल गोभी छाप पे मझगावा के जनता से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, समस्त माताएं बहनें भाई बंधु से कहना चाहता हूं कि वो फूल गोभी छाप पे मोहर लगा करके हमें मझगावा ग्राम पंचायत से चुनाव जिताएं और पूर्ण रूप से हमें चुनाव जिताएंगी और पूर्ण रूप से जिस प्रकार से हम सेवा करते आ रही हूं उसी प्रकार से आगे भी सेवा करते रहूंगी। और इस बार अगर मैं चुनाव जीतती हूं तो लोगों का विकलांग पेंशन, सूखा राहत, आवास हो गया, शौचालय हो गया, जितने भी तमाम योजनाओं जो सरकार का लाभ आज तक जो सरकार के लाभ से वंचित रह गए हमारे मजदूर भाई, किसान भाई, जो दलित सोशल वंचित लोगों का जो आज तक सेवा नहीं कर पाए हैं यहाँ के मुखिया प्रत्याशी, तो हम चुनाव जीतेंगे। तो इस वक्त इस बार जो है दलित हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, हम सभी वर्गों का सहयोग करूंगा, मदद करूंगा चुनाव जीतने के बाद। इस वक्त हमारे सामने मौजूद है रीता देवी के पति, मुखिया प्रत्याशी पति हैं, इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और सर का पहले नाम जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? बबलू साहब। बबलू साहब, बबलू जी ये पूछना चाहेंगे कि रीता देवी आपकी पत्नी है और यहाँ मझगावा ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ रही हैं और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है?
फूलगोभी छाप। फूलगोभी छाप। तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे, फूलगोभी छाप है तो आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आप मझगावा ग्राम पंचायत के रीता देवी आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। अगर आपकी पत्नी चुनाव जीतती हैं तो जनता के लिए आप क्या क्या करेंगे, क्या क्या सुविधा देंगे उनको? बहुत काम करेंगे। क्या क्या करेंगे मेन रोड जैसे से बताइए। छोटे छोटे जो रोड है उसको मेन रोड में जोड़ेंगे जी जाति आय निवास फ्री, जनता की सेवा होगा। इंदिरा आवास फ्री किया जाएगा जी हैं, और जो है इंदिरा आवास फ्री होगा। वृद्धा पेंशन भी पहले जो फ्री, हम आज 10 साल पहले 300 वृद्धा पेंशन गरीबों को कराए हैं जी। बिना पैसा के। जी। जनता से आप घूर घूर के पूछ सकते हैं जी जी हैं। जी। तो अभी आने वाला समय में अभी ही एक टाइम मिला है कि जनता को फ्री सेवा होने वाला आ रहा है। अच्छा, फ्री सेवा आपका। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप जनता को लिए, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे सूखा राहत हो, चाहे पीएम आवास हो, चाहे कन्या सुमंगला योजना हो, चाहे कन्या धन राशि हो, आप जितने भी इसमें भ्रष्टाचारी लोग करते हैं जो अगला प्रधान बने थे, तो आप चुनाव जीतेंगे तो पूर्ण रूप से उनका सेवा करेंगे, निस्वार्थ में कोई शुल्क नहीं लेंगे। यही कहना चाहते हैं आप ना? कोई पैसा नहीं लगेगा। कोई पैसा नहीं लेंगे? नहीं लगेगा। तो और जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपका चुनाव चिन्ह पर कैसे मतलब वोट देकर के आपका चुनाव जीता है, आप क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता से हम कहेंगे कि आज 10 साल पहले भी जनता को सेवा करते आ रहे हैं जी हैं। अभी भी मेरी गाड़ी जाती है तो कोई पैसा नहीं लगता है। तो अब जो भी काम की जिसको करता है उन्हें उसको दबाव बना करके हम लोग पैसा नहीं लेते हैं, जनता को सेवा में ही रहते हैं। तो एक बार हम जनता से यही कहेंगे कि एक बार फूलगोभी छाप पर 11 नंबर पर बटन पर वोट दें हैं, और फिर बबलू जी से सेवा करने का मौका दें। मतलब आप जिस तरीके से पहले भी सेवा करते आ रहे हैं और चुनाव जीत जाएंगे तो और सेवा करेंगे जनता के बीच में, और जनता से यही आप आशीर्वाद मांगना चाहते हैं, यही है ना? तो आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे सामने मौजूद रहे रीता देवी के पति जो मझगावा ग्राम पंचायत से मुखिया के प्रत्याशी हैं। इन्होंने इनका चुनाव चिन्ह है फूलगोभी छाप। फूलगोभी छाप पर इनका कहना है समस्त मझगावा के समस्त सम्मानित भाई बंधु दुर्गा स्वरूप माताएं बहनों से ये निवेदन कर रहे हैं और कर रही हैं कि इस बार जो है मझगावा के समस्त भाई बंधु और दुर्गा स्वरूप माताएं बहनें इस बार फूलगोभी छाप पर बटन दबा करके हमको भारी मत से विजयी बनाएं। और यहाँ पे मझगावा की क्या मूलभूत परेशानियां हैं, दिक्कत है, समस्या है, उस समस्याओं पर हम दिन हो चाहे रात खरा उतरने का काम करेंगे और जनता के सेवा करने का काम करेंगे। इस वक्त हमारे सामने मौजूद है मझगावा ग्राम पंचायत के तमाम जनता जनार्दन। तो आज इनसे भी हम हालचाल जानने की कोशिश करेंगे और क्या लगता है कि यहाँ से चुनाव यहाँ पे बबलू जी जीत रहे हैं, रीता देवी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं मझगावा ग्राम पंचायत से। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तमाम इस वक्त हमारे सामने चाचा जी हैं, भैया लोग हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? सुमारू राजवार। सोमारू राजवार। तो क्या लगता है आपको कि रीता देवी बबलू साहब यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं? हाँ, जीत रहे हैं। पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है। एकदम पक्का? पक्का। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इस वक्त हमारे सामने तमाम भैया लोग बैठे हुए हैं, चाचा लोग, तब मैं जानने की कोशिश करूंगा। चाचा नाम क्या पड़ेगा आपका? वीरेंद्र साहब। तो क्या लगता है वीरेंद्र जी कि यहाँ से बबलू साहब और इनके पत्नी जो है रीता देवी यहाँ से चुनाव जीतेंगी? अच्छी तरह से लिख लेंगे। पूरा पक्का विश्वास है आपको? पूरा विश्वास है। अच्छा, हाँ, पूरा विश्वास है। जनता एकदम जागरूक है। अच्छा ये बताइए काहे चुनाव जीतेंगी, ये क्या किए हैं जनता के लिए? जनता की सेवा किए हैं। जनता की सेवा की है? हाँ, 10 बरस पहले भी सेवा किए हैं। अच्छा, 10 बरस पहले से ही सेवा की हाँ, है? करते आ रहे हैं। लेकिन आज इनको मौका मिला तो आप लोग समर्थन दिए हाँ, हैं? समर्थन हम लोग नहीं। दे रहे हैं। अभी इस वक्त हमारे सामने एक युवा भाई बैठे हुए हैं, बहुत तेज तराक लग रहे हैं, और भैया का हम नाम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? सुनील कुमार गुप्ता। सुनील भाई, हमें पूछना चाहेंगे आपसे, क्या लगता है कि इस वक्त यहाँ मझगावा ग्राम पंचायत से मुखिया के प्रत्याशी रीता देवी बबलू साहब यहाँ से निकलेंगे? हाँ, निकलेंगे ना, 100%। 100% है, विश्वास है। अच्छा ये बताइए, युवा का कितना वोट इनको दिलवा देंगे आप? कितना मतलब आपसे बन सकता है कि इनको वोट दिलवा के जिताएंगे, बताइए? हमसे 50 वोट हम दिवा सकते हैं। 50 वोट दिलवा सकते हैं? हाँ। आप पूरा दल भल के साथ आप चलेंगे इनके साथ चुनाव साथ में है, पहले से भी, अभी भी चलेंगे। अच्छा, पहले से भी साथ में है, अभी से भी है? हाँ। मतलब पूर्ण रूप से? हाँ। मतलब चुनाव हार नहीं सकते आप, नहीं, चुनाव नहीं, जीतेंगे, जीतेंगे। है ना? हाँ।
इस वक्त हमारे सामने एक मौजूद है भैया जो है, भैया का नाम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? उमेश पासवान। उमेश पासवान जी। पासवान जी, ये पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे रीता देवी जो चुनाव लड़ रही हैं, क्या आपको उम्मीद लगता है कि यहाँ से चुनाव जीतेंगी? पूरा 100% उम्मीद है जीतेंगे। 100%? जी, इसलिए कि पूरा 10 साल से सेवा करते आ चुके हैं। अच्छा, 10 साल से सेवा 10 साल से सेवा कर रहे हैं, अभी भी सेवा में ही लगे हुए हैं। अच्छा, अभी भी सेवा में लगे सेवा हैं। में तो लगे। क्या लगता है कि इस बार आपके जो है मुखिया के प्रत्याशी रीता देवी या बबलू शाह यहाँ से निकलेंगे? पूरा फूल गोभी लेके खिलाएंगे वो। अच्छा, फूल गोभी लेके खिलाएंगे? पूरा जनता को खिलाएंगे वो। अच्छा, जनता को खिलाएंगे जी। तो इस वक्त हमारे सामने एक मोटे भाई बैठे हुए हैं और मोटे भाई का हम हाल चाल जानने की कोशिश करेंगे और मोटे भाई का नाम क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा मोटे भाई आपका? जयप्रकाश चंद्रवंशी। अच्छा, चंद्रवंशी जी हैं। और चंद्रवंशी जी, ये पूछना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि इस वक्त मझगावा ग्राम पंचायत से जो मुखिया के प्रत्याशी हैं रीता देवी बबलू शाह, क्या आपको लगता है कि यहाँ से चुनाव जीत रही हैं? जी 100% जीतेंगे। 100% एकदम, मतलब 99 की कोई बात नहीं है। तो अभी इनके अच्छा, ये बाद बताइए, कोई लीड भी नहीं कर पा रहा है। अच्छा चंद्रवंशी जी, ये बताइए, आप लोग तो यहाँ पे सारे लगता है कि यहाँ पे जितने हर बिरादर के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये पूछना चाहेंगे आखिर ये चुनाव क्यों जीते हैं? क्या किए हैं आप लोग के लिए? कुछ किए हैं? बहुत कुछ किया है जी। अच्छा, क्या मदद किया? भी करते हैं गरीब आदमी का। अच्छा, किसी को गाड़ी का साधन में चाहिए तो साधन भी देते हैं। अच्छा, आधी रात में जरूरत पड़ता है तो उसको उठाते हैं, भी चलिए हमारे साथ। मतलब आधी रात में भी मतलब आप याद करते थे, आपके साथ रहते हैं? हाँ, चलिए, खड़े रहते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोग से सुन करके कि ऐसे लोगों का आप समर्थन कर रहे हैं जो दिन रात समाज के लिए तात्पर्य हो और कार्य कर रहे हो। एक चाचा जी बैठे हैं। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? सुदामा पासवान। तो चाचा जी, लगता है कि आपको यहाँ से रीता देवी बबलू साहब यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं? बहुत बढ़िया से जीत रहे हैं। पूरा? यहाँ पूरे जनता खुश है इनके ऊपर, इसलिए कि पहले से विकास किया। हम लोग इनको जबरदस्ती उठा रहे हैं। आप ही लोग उठाए हैं? हम ही लोग उठा रहे हैं। हम सोचे कि खुदे उठे। नहीं, हम लोग उठाए, पूरे जनता ऐसा मिलके। नहीं ना है? नहीं नहीं नहीं। तो चलिए, आप लोग उठाए तो आपको लग रहा है मतलब पूरा 100% जनता सपोर्ट कर रहा है। जनता सपोर्ट कर रहा है। 100 का 150% कर रहा है। 150%? अच्छा, हम तो 100 में थे, आप 150% पहुंचा दिए। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा। एक और भैया हमारे सामने बैठे हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? संजू पासवान। संजू जी, क्या लगता है कि यहाँ से आपका रीता देवी बबलू साहब क्या यहाँ से मझगावा ग्राम पंचायत से चुनाव मुखिया के जीतेंगी? हाँ, एकदम बिल्कुल 100% है। अच्छा, इसमें काहे कोई जीतेंगे? शक क्या नहीं है। किए हैं कि जनता की जीतेंगे, ये बताइए। जब से इनका जो शंभूनाथ साहब है उर्फ बबलू, ये जब से इनको नॉलेज हुआ है, मतलब बालिक हुआ है, तब से हम समाजों के बीच में सेवा करते आ रहे हैं। और इनको हमेशा हम लोग, आज मान लीजिए 10 वर्ष पहले जो चुनाव हुआ था उसमें भी हम लोग इनको, लेकिन वो समय अर्जेंट सीट था, इसलिए इनको चांस नहीं मिला। और ये उठने का मूड में भी नहीं थे सर। अच्छा। लेकिन हम लोग इनको कि नहीं, आप आइए, आप इतना सेवा किए, हम लोग को आप और साथ में आता है ताकि आपका विकास जानकारी हो कि बबलू क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अब आपका पूर्वज का भी जो है सो बहुत सेवा की है, तो उस पीढ़ी को दोबारा वापस लाने का प्रयास कीजिए। हम लोग आपके पूरे 100% साथ में हैं, पूरे परिवार के। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इस वक्त सुन सकते हैं कि जनता का मूड क्या है। इस वक्त हम जो है पहुंचे हुए हैं ग्राम पंचायत मझगावा में, और मझगावा में अभी हमने जनता का हाल जाना और जनता से पूछा, तो जनता जो है, तो जनता का मूड जाना, तो जनता यहाँ का साफ सीधे बता दिया कि इस वक्त जो है ग्राम पंचायत मझगावा से रीता देवी बबलू शाह को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि जनता उनको खुद ही खड़ा करके चुनाव में लेके आया है और जनता ही उनको खड़ा किया है। तो जो जनता को बीच में जो काम किए हैं बबलू शाह और रीता देवी, ये दोनों मिलकर के जो समाज से जो इन्होंने पुण्य कमाया है, जो समाज की सेवा करके लोगों का प्रेम स्नेह कमाए हैं, आज उसी का लाभ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ऐसे होनहार व्यक्ति को अगर चुनाव जिताया जाएगा तो हो सकता है आपके मझगावा ग्राम पंचायत में काफी सुधार आएगी। और ऐसे बुद्धिजीवी लोग अगर चुनाव जीतते हैं तो मैं 100% बताता हूं, आप लोगों की बारी से सुन करके मुझे ऐसा लगा कि 100% आपकी मझगावा का विकास 100 में नहीं पर तो 90% कोई रोक नहीं सकता करने से, क्योंकि इनकी जो सोच है और इनकी पत्नी का भी जो सोच है, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोई भ्रष्टाचारी नहीं चलेगा। चाहे आवास का मामला हो, चाहे शौचालय का मामला हो, हम 1 रुपए भ्रष्टाचारी नहीं करेंगे और ना ही जनता से लेने का काम करेंगे। चाहे वृद्धा पेंशन का मामला हो, चाहे विकलांग पेंशन का मामला हो, चाहे सूखा राहत का मामला हो, चाहे कन्या सुमंगला योजना का मामला हो, चाहे कन्यादान राशि का मामला हो, हम किसी भी कार्य करेंगे तो जनता से पैसा लेने का काम नहीं करेंगे। चाहे वो रोड
सड़क बनाने का मामला हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था सुधारने की मामला हो, चाहे स्कूल में बच्चों का खाना पीना का जो रोज डेली का रूटीन मिड डे होता है उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी होता है तो हम सभी लोगों का सहयोग करेंगे, मदद करेंगे और किसी प्रकार का घूस नहीं लेने का काम करेंगे। तो हमारे सामने इस वक्त जनता भी बैठे हुए हैं, जनता का हमने मूड हाल चाल जाना और मैं कहना चाहूँगा मझगावा ग्राम पंचायत के समस्त भाई बंधुओं से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा मौका बार बार नहीं आता और इस बार जो है यहाँ से मुखिया ग्राम पंचायत प्रत्याशी रीता देवी बबलू शाह को इनका चुनाव चिन्ह आधी मिला हुआ है। इनका चुनाव चिन्ह है फूल गोभी छाप पर मोहर लगा करके इनको भारी मतों से विजयी बना करके इनका जिस प्रकार से आप मझगावा के जनता यहाँ पे लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद दिए हैं, मैं चाहूंगा इनको चुनाव जिता करके इसी प्रकार से देते रहें ताकि आपके बीच में अपना उत्साह के साथ और आपकी सेवा करने के लिए तैयार रहें। और इसी बात को लेकर के आप एक बार और आपसे मैं कहना चाहूंगा मझगावा रीता देवी और इनके पति बबलू जी का चुनाव चिन्ह फूल गोभी छाप है। फूल गोभी छाप पर इनको भारी मतों से विजयी बनाने का काम करें। तब तक के लिए आप बने रहिएगा, आगे की आपको हेडलाइन न्यूज मिलते रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की।